हेलो जी, गुड इवनिंग। तो ये मेरा कल शाम का ब्लॉग है क्योंकि लेट शुरू किया था मैंने ब्लॉग को। मेरा बस मन था, एक तो थोड़ा सा मैं बस ऐसी बिजी चल रही थी तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, फिर मन हुआ तो मैंने कर लिया। सब्ज़ी वगैरह बना दी थी मैंने क्योंकि थोड़ा सा ये था कि इधर उधर चीज़ें हो रही थी, थोड़ा उसमें लग रही थी मैं। तो उसके बाद मैंने अपना आके किचन में, बस तब मैंने शूट नहीं कर पाई थी जब मैं सब्ज़ी फ्राई करती, लेकिन जब मैंने चपाती बनानी स्टार्ट करी थी मैंने शूट कर लिया था अपना ब्लॉग। थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा आपको शाम का भी दिखा दूँ कि मैं शाम में क्या रूटीन रहता है मेरा। तो शाम का रूटीन होता है मेरा किचन का 4 बजे के बाद, यानी 4 से 5 बजे के बाद मेरा किचन का रूटीन शुरू हो जाता है। जो भी जिसको चाय चाहिए, चाय पीने के लिए जो भी काम होता है, यानी फिर शाम का 4 बजे से वो रूटीन शुरू हो जाता है। उसके बाद सब्ज़ी बना के रेडी कर देती हूँ, यहाँ पे सभी को चपाती खिला देती हूँ। और अब देखो मेरा किचन कितना मैसी यानी फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ, जितना भी डीप क्लीनिंग शाम को ही, रात को ही हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि नाइट में हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, हम जितना टाइम लेके कर सकते हैं उसको अच्छे से क्लीन तो कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ अपना क्लीन करके और बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे। तो शाम को क्लीन का ये मतलब रहता है कि सुबह हमें ज़्यादा यानी डीपली क्लीनिंग ना करना पड़े, क्योंकि सुबह बहुत भागो दौड़ी हो जाती है बच्चों के साथ में। बच्चों के लंच वगैरह बहुत काम हो जाती हैं, दूध हो जाता है रखने के लिए गैस पे, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, जिस वजह से कोशिश मेरी ये रहती है कि शाम को ही सारा किचन अच्छे से क्लीन हो जाए ताकि सुबह दीदी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने सभी बर्तनों का अच्छे से यानी पूछ दिया था, क्योंकि पानी होता है तो रैक वगैरह में रखते हैं तो रैक ना ख़राब, जर लगने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो इसलिए हम ना पहले थोड़ा बर्तन को वॉश करने के बाद ना इस पे ही छोड़ देते हैं, यानी स्लैब पे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जब उसका पानी थोड़ा निचड़ जाता है तो तब उन्हें कपड़े से अच्छे से सोक कर करके और उन्हें तब उनकी रैक में यानी उनकी जगह पे लगा देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि इनके जो क्या कहते हैं रैक के चैनल होते हैं ना, वो बहुत जल्दी से ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम रात में अपना, ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा ही लगा देते हैं बर्तन। भाई बहुत सी बार ऐसा होता है कि मन आलस में रहता है, यार थकान रहती है, तो हम छोड़ भी देते हैं रात में। बाकी किचन देखो कितना क्लीन होने के बाद सुंदर लग रहा था। होता है ना कि घर की सजावट या सुंदर हमारे किचन से ही होती है, क्योंकि जब घर क्लीन होते हैं तो अलग ही सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद ये मेरा डे 15 का सुबह का मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मेरा डे शुरू हो गया था, यानी जो रूटीन है मेरा सुबह का वो मेरा स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले मैं नीचे आके गेट पे अच्छे से वॉश कर दिया था। और यहाँ पे ये देख लीजिए कि टाइम कैसे बीत जाता है, पता नहीं चलता। सुबह जैसे ही उठती हूँ ना, टाइम इस तरीके से भागने लग जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा पता नहीं, दिन छोटा, अभी तो दिन छोटा भी नहीं हो रहा है, तब भी पता नहीं, सिर्फ सुबह उठ के फ्रेश होके और फेस वगैरह वॉश करके और बस पानी डालने आती हूँ, उसमें ही यानी 4:10 4:15 हो जाती है। फिर उसके बाद मैं जाके अपना ऊपर अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, यानी झाड़ू वगैरह लगा के, और फिर आराम से मैंने पहले तो पानी को वार्म किया, थोड़ा ज़्यादा नहीं किया, बस हल्का ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिस कारण ना पानी ज़्यादा गर्म पीते ना तो उल्टी सा होने का मन होता है। तो मैं ज़्यादा अब गर्म नहीं करती हूँ, पानी को बहुत लाइट सा गर्म करके और तब उसको पी लेती हूँ धीरे धीरे करके। और पानी को भी मैं ना हमेशा आपको बता दूँ, कम से कम पानी पीने में ना 5 से 10 मिनट लेती हूँ, क्योंकि बहुत आराम से पीती हूँ। मैं जल्दबाजी में पानी नहीं पीती, क्योंकि अगर खाली पेट एकदम से पानी पीते ना तो मेरे को कभी कभी सीने में दर्द होने लगता है, बहुत अजीब सा। तो इसलिए ना बहुत रिलैक्स होके पीना भी पानी वैसे बहुत आराम से चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ, जब कहीं हम एकदम भाग के या दौड़ा दाड़ी करके या घूम के आते हैं तब एकदम नहीं पीना चाहिए, तब भी ऐसे ही होता है कि बहुत ज़्यादा पेन उठने लगता है। उसके बाद भाई अपना ध्यान करके और थोड़ा सा योगा करा, क्योंकि ना योगा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, हमारी लाइफ का पार्ट है। क्योंकि लाइफ अगर स्वस्थ और सही रहते हैं ना हम, तो तभी अच्छे से वो रह पाता है। उसके बाद काफ़ी टाइम यानी अपना पूरा दे के 1 घंटा मैंने योगा को, और फिर आ गई थी मैं पीछे की तरफ घूमने के लिए। आज मैं बाहर नहीं गई, तो आपको बता दूं मैं 3-4 दिन से बाहर जा रही थी, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही थी, जिस कारण ना तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। मेरा ना बीपी डाउन हो गया था। कल तो इस तरीके का हो गया था कि सुबह जैसे घूम के आई ना, मुझे बाहर ना उल्टी होने का मन हो गया था। तो इस वजह से आज यानी रात को ही बच्चों के डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे कि कहीं नहीं जाना है। और आप मानोगे नहीं, जैसे आज मैं गई नहीं हूँ तो आज इतनी ठंडी ठंडी सुबह हवा चल रही थी, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ही ठंडी हवा थी बाहर की तरफ। उसके बाद यानी मैंने अपना वॉक करके 6 बजे तक, और फिर मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि हम बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं वॉश करते, तो मैंने दोनों दिन के एक ही साथ वॉश
कपड़े करने थे तो मैंने अपनी मशीन लगा दी थी और मशीन के साथ साथ जो मेरे छोटे मोटे काम है उनको भी कर लिया था, क्योंकि दीदी लग रही थी किचन में, तो ये है किचन का काम वो कर लेती हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर का जो भी काम होता है थोड़ा बहुत उसे मैं देख लेती हूँ। तो मशीन लगने के एक फ़ायदे हो जाते हैं भाई मशीन में कपड़े वॉश होने के, कि इसके बीच ना आप अपने बहुत से काम कर सकते हो। तो यहाँ बेटी भी उठ के नहाने लगी थी और पीछे ना गंदा हो रहा था, तो मेरा मन था कि कई दिन हो गए थे वॉश करे हुए, क्योंकि मौसम ना पता नहीं कभी बारिश का कभी वैसा इस तरीके से मौसम हो रहा है ना तो पड़ ही रहा है और ना ही कुछ करके ही दे रहा। तो यहाँ पे मैंने फिर भी पीछे क्लीन कर दिया था कि बरसेगा जब अच्छा, नहीं बरसेगा तब भी अच्छा। और फिर पीछे क्लीन होने के बाद मैं अपने कपड़े वगैरह निचोड़ के वॉश हो गए थे तो उनको पानी में डाल दिए थे निकाल के, और यहाँ बेटी को स्कूल के लिए रेडी करा क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो गया था। और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल में, और फिर मैंने साथ के साथ अपना ना बेड भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि बेटा मेरा उठ गया था तो वो मैंने डैडी के पापा जी के कमरे में लिटा दिया था। तो यहाँ पे बेड को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर बेड रह जाता है ना, तो अगर हम रूम से बाहर निकल जाते हैं ना बगैर बेड को क्लीन करे हुए, तो ये देख लो हम और काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो बेड ना हमारा ऐसे ही फैला पड़ा रहता है। तो इसलिए मेरा ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं अपने बेड को अच्छे से सही कर दूँ ताकि रूम थोड़ा सही दिखे। और कहते हैं ना एक बेडशीट चेंज होने से ना रूम बड़ा फ्रेश फील करता है। और जब बेटा मेरा जल्दी उठ जाता है तो मैं जल्दी से रूम को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े सुखा दिए थे, और फिर आज था भाई मेरा सबसे बड़ा काम जो था मेरा अपने स्टोर रूम को क्लीन करने का। काफ़ी टाइम हो गया था इसको क्लीन करे हुए, तो इतना फैला हुआ था और इतना कूड़ा हो गया था इसमें, यानी कुछ भी चीज़ होती है ना आती है उससे ना हम ऐसे ही रख देते हैं। ये जैसे कट्टे होते हैं, कुछ इनमें सामान आता है, चीनी आती है, आटा आता है, तो इनको ना सबको हम बस उस टाइम पे तो जल्दबाजी में ऐसे ही भर के रख देते हैं। तो मेरा आज ये मन था कि मैं सारे स्टोर रूम को अच्छे से बहुत ही डीपली क्लीनिंग करूँ। तो यहाँ बेटा भी मेरी हेल्प करा रहा था, हेल्प तो कम करा रहा था, मिट्टियाँ ज़्यादा खा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको तो बिठाया पहले अंदर, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा बाहर हो रही थी। मुझे इतनी लग रही थी तो ये तो बच्चा है कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने पहले उसको बिठा के अंदर सारा सामान निकाल के, और भाई थोड़ा थोड़ा करके मैं रैक को ऊपर से क्लीन करती रही और सामान को थोड़ा थोड़ा करके जमाती भी रही, क्योंकि ये था कि साथ साथ सामान उनकी जगह पे रखा रहे तो थोड़ा फैलाव सा कम हो जाए। एक ये ना बाहर की तरफ है हमारे स्टोर रूम, तो जिस कारण ना मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, धूल मिट्टी यानी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिससे कोई हद नहीं। तो यहाँ पे बच्चों के डैडी मेरी हेल्प कर रहे थे भाई मेरे लिए, थोड़ा मेरी ये है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि बीपी की शिकायत रहती है, तो यहाँ वो गुस्सा भी कर रहे थे कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है फिर भी आपको ये करना ज़रूरी था क्या। लेकिन ये होता है भाई हम घर की लेडीज़ हैं, हम अगर अपनी साफ़ सफाई घर का नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर कोई बाहर का तो आएगा नहीं उसको क्लीन करने, तो हमें इन पे भी ध्यान देना है। सेहत के साथ साथ में ये भी ज़रूरी है, क्योंकि घर जब तक क्लीन नहीं होता ना तो बहुत अजीब सा लगता है। और काफ़ी टाइम हो गया था मैं जब भी स्टोर रूम में आ रही थी ना तो मुझे बहुत मैसी और बहुत गंदा फील हो रहा था। एक तो तबीयत के कारण मैं जल्दी से कुछ चीज़ छेड़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने मन बना लिया था, रात में ही डिसाइड कर लिया था कि कल कुछ भी हो जाए मुझे अपना स्टोर रूम बहुत अच्छे से क्लीन करना। और ये देखो पूरी बाल्टी भर गई थी स्टोर रूम से कूड़ा निकालने में, और सब चीज़ अपनी जगह पे अच्छे से रखी गई। और एक चीज़ और करी थी, आजकल मैं यूट्यूब पे जो देखती हूँ नोट करती हूँ कि अपने सामान पे ना नाम वगैरह लिख दो, उससे हकीकत में है ये कि उससे हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता और चीज़ हमें झट से मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी डिब्बे हमारे स्टोर रूम में ना सेम से हैं, तो इस वजह से ना कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि किसका ये किसका। तो मैंने यहाँ पे ना सभी डिब्बों पे ना नाम डाल दिए थे, जिससे कि अब किसी को परेशानी भी नहीं होएगी। बाई चांस कोई और भी हमारी किचन का काम करता है या स्टोर रूम से सामान लेता है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होएगी उठाने में उसको। उसके बाद मैं रूम में आके नहा ली थी, क्योंकि पसीने की वजह से ना बहुत चिपचिपापन महसूस हो रहा था और बहुत यानी गंदे हो गए थे। तो मैं आके सबसे पहले नहा ली, और नहा के मैंने हेयर भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि ये होता है ना कि गर्मी के कारण पसीने से ना सिर में बहुत अजीब सी स्मेल हो जाती है। और फिर अपना आ गई थी भाई मैं मंदिर में और करी पूजा। तो यहाँ पे मुझे आज टाइम हो गया था 9:30 का। मैंने ये सोचा कि देखो काम भी ज़रूरी है और पूजा भी ज़रूरी है, लेकिन पूजा को थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन काम को नहीं, क्योंकि ये होता है ना सुबह बच्चों के डैडी कर देते हैं, सुबह दिया जगा देते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप पूजा कर लो, क्योंकि मेरे को आज थोड़ा काम में लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूजा सुबह उठ के कर दी थी, उसके बाद मैंने कर ली। और यहाँ पे देख के सूर्य देव को जल, और सूर्य देव तो देखो कई दिन से निकल नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो पता नहीं कहाँ जाके बैठ गई है।
मौसम हर रोज़ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ना गर्मी भी हो रही है, ना तो बारिश हो रही है। एक तो चार तरफ बारिश हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है ना। फिर मैंने थोड़ा अपना आके बाहर की तरफ बाल सुखा लिए थे, क्योंकि ये होता है मैं फिर इनको गीले ही ऐसे बांध देती हूँ ना, तो इनमें अजीब सी महक होने का वो रहता है, या फिर बालों में ना मौसम इस तरीके का आ रहा है मानसून का, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अपने कपड़े सुखा के और आगे थे आज आए थे वाटर प्योरीफाई वाले भैया। ये ना हमारे ना ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पानी नहीं बना के दे रहा, तो उसको ठीक करने के लिए आए थे ये भैया। और ये इतना बड़ा स्कैन हो गया है। मैंने ना कुछ टाइम पहले यानी फेसबुक पे ऑर्डर किया था। मुझे नहीं पता था ऐसे फेसबुक पे कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और मैंने फेसबुक पे ना ऑर्डर कर दिया। और आप पता है मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। क्या आया है, मैंने जैसे इसको ओपन किया ना, मैंने नीचे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया था, और मैं आपको दिखा दूं इसमें क्या आया है। मैं यहाँ पेन हो गया मेरे को, मेरे साथ इतना बड़ा स्कैन हो गया। ये देखो, इसमें आई है एक गंदी सी शर्ट। इतना धोखा करते हैं, देखो ये गंदी सी शर्ट इसमें ये दे दी। इतना ज़्यादा यानी इतनी धोखाधड़ी हो रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ऑर्डर किया था। मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उसके बदले ये आया ये। तो आप खुद सोच सकते हो कि किसी पे भी आप ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी भी ऑनलाइन ना चीज़ों पे ना बहुत कम, मैं कहूँगी बहुत कम है। एक दो साइट जो बहुत अच्छी हैं, जो कभी नहीं धोखा करती। बाकी भाई मेरे साथ तो इतना बड़ा स्कैन हुआ है, मैं यहाँ से पेन हो रहा है जब से मैंने ये देखा। मैंने दिखाया भी नहीं है किसी को, यहाँ तक कि हस्बैंड को भी नहीं दिखाया अपने, कि कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया।